गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट एलाडिया में एक बहुत अच्छा एलाडिया का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A gourmet cafe wants to prepare 5 types of beverages: espresso, latte, cappuccino, mocha, and matcha for a large corporate event. Before dispatching them, the manager decides to check the weights of all 5 beverage containers, since the delivery company charges based on the total weight. It is important to know the weight of each container. However, the weighing machine available can only measure 3 containers at a time. To determine the individual weights, the manager weighs different groups of 3 containers, ensuring that no combination of 3 containers is repeated. इस बात का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो भी थ्री का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसमें सारे इंक्लूड हो जाने चाहिए हमारे 5 बेवरेजेस, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम पीएनसी के फॉर्मूला से डिपेक्ट करेंगे जो कॉम्बिनेशंस का होता है, एनसीआर वाला। तो इसमें हम 5, हमारी 5 बेवरेज है, सी 3, क्योंकि 3 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और यही हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे और कोई भी मिस नहीं होगा इसमें। तो ये आएगा 10। ठीक है, अब आगे हमें कितने वेट्स गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 ही वेट्स गिवन है कॉम्बिनेशंस 3 के, है ना। ठीक है, अब आगे वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखो, क्योंकि मुझे किसी भी कंटेनर का वेट नहीं पता, मैं सारे कंटेनर्स को ना अनोनिमस लिख लेती हूँ, ABCDE। मुझे नहीं पता किसमें मोका है किसमें माचा है। ठीक है, अब मैं खुद ही बोल देती हूँ कि ई वाला हैवीएस्ट होगा और ए लाइटेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे रखेंगे। अब अब जो मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊंगी 3 के, उनको लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट रखें। लाइटेस्ट से हैवीएस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सोचो लाइटेस्ट क्या कॉम्बिनेशन होगा? ऑब्वियसली जो सबसे कम वाले होंगे, है ना। तो लिख दो A+B+C, और ये लाइटेस्ट कितना है हमारे पे इस पूरे इसमें? 106, तो 106। अब हैवीएस्ट क्या होगा? ऑब्वियसली लास्ट के 3, तो हैवीएस्ट C+D+E। सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ? 146, तो 146। ठीक है, क्या अब मैं सेकंड हैवीएस्ट का बना सकती हूँ या सेकंड लाइटेस्ट का? हाँ, चलो सेकंड लाइटेस्ट लिखते हैं, A+B होगा और साथ में D लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? 116। फिर सेकंड हैवीएस्ट क्या होगा? D और E तो रहेगा ही, और B लगा देते हैं, तो B+D+E क्या है? 142। ठीक है, अब जो बीच के होंगे, हमें बस 4 ही इक्वेशन मिल पाई है। बीच के जितने भी होंगे, क्योंकि इसके बाद अगर मैं सेकंड मतलब थर्ड लाइटिश बनाना चाहूँ तो A+B+E होगा। मुझे नहीं पता, क्या पता वो B+C+D भी हो सकता है ना। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बहुत टू क्लोज ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें, तो इसलिए मैं उन्हें यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकती। तो अब मेरे पे कितनी इक्वेशन है? 1 2 3 और 4। अब आपको याद अगर है या आपको ये पता है कि हमारे पे जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होती हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हमने वेन डायग्राम की शुरुआत की वीडियोस में भी पढ़ा था। तो देखो, चलो हमारे पास है कितने वेरिएबल्स? 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स हैं। तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए? 5 इक्वेशंस। और मेरे पे है कितनी अभी? 4। एक और चाहिए होगी, वो कैसे आएगी? मेरे पे ये 10 जो सारे वेट के ग्रुप्स गिवन है, इनको ऐड कर कर, है ना। ये तो हमने यूज़ ही नहीं करा, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में सारे लिस्ट डाउन कर देती हूँ। 106 116 के बाद क्या आएगा, या कैसे भी लिख लो, बट मैं ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ ताकि याद रहे कि हमने लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट किया है। ठीक है, और क्या बचा है? 126 हो गया, 132 136। अब एक बार देख लेते, सारे हो गए। हाँ, ये 10 है।
अब इन सबको हम ऐड करेंगे, तो ये सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1272, ठीक है। पर जो ये वाली साइड है, आप कहोगे ये कैसे डिटरमाइन होगी, क्योंकि बीच के तो हमने लिखे ही नहीं। मेरे पास हर इक्वेशन में क्या है, 3 वेरिएबल्स है ना। एवरी इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, है ना। और मेरे पे है कितनी, ऐसे देखा जाए तो मैंने कितने वेट्स प्लस किए हैं, 10। तो 3 × 10, 30 वेरिएबल्स होने चाहिए मेरे पास, ये यहाँ वाली साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब आप कहोगे मैं 30 लिखूँ बैठ के, नहीं, पर मेरे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 5। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 है। 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, बाहर 6 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे कितने हो गए, 30 वेरिएबल्स। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे 30 वेरिएबल्स बन गए। बस ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम आपको आगे बहुत यूज आएगी, ठीक है। चलो अब इसे नेक्स्ट पेज पे ना सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आएगा 1272 डिवाइड बाई 6, ये आएगा 212, ठीक है। तो हम पे टोटल आ गया 212। अब हम इन 4 इक्वेशंस के थ्रू हम सबका क्या बोलते हैं, वेट निकाल सकते हैं हमारे अनोनिमस लेबलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखो, बी लिखो, अब सबका लिखते हैं, ठीक है। मेरे पे क्या है, c प्लस डी प्लस सी 146 गिवन है, a प्लस बी प्लस सी 106 है, तो चलो ये मैं मान लेती हूँ 106 है ना। तो d प्लस ई कितना आ गया, 212 से माइनस करिए, 106 ही आ गया, है ना। तो ये 106 आया, तो c कितना आ गया, c 40 आ गया। यहीं पे ही कर दूं, अगर मैं, ये 106 है तो ये 40 आ गया, यहाँ लिख दो, ये आ गया 40। अब यहाँ भी क्या है, 106, तो b क्या आ गया, b आ जाएगा, b प्लस डी प्लस सी कितना है 142, ये है 106, तो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 36, तो b इज 36, ठीक है। अब ऐसे ही सारे निकालते हैं। अब b आ गया है मेरे पास, और a प्लस बी प्लस सी है, मेरे पे डी ई और है, तो मेरे पे b और c तो आ गए, तो a निकाल दूँ। b और c कितने हैं, 76। अगर देखो यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी 106, तो मेरा b प्लस सी कितने हैं 76, तो a आ गया 30, ठीक है। और अब मेरे पे एक और थी ना, ए बी डी की भी है, तो ए बी डी कितना है 116, ए 30 है, बी 36 है, मतलब 66 माइनस कर दूं अगर मैं, तो डी आ जाएगा 50, तो डी 50 है। और डी और ई हम पे है ही, तो ई कितना आ गया 56, तो हम पे सारे आ गए, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है कौन सा मौका है, कौन सा माचा है ना। उसके हमने जो बाद में पढ़े नहीं थे ना, ये हिंट्स काम आएंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। It is also known that the weight of espresso is the average of the weights of latte and matcha. अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी का एवरेज हो सकता है गिवन नंबर्स में से, हमारे इनमें से, है ना। तो एवरेज इनमें से ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही नहीं लिख रहा, सी किसका, ए और डी का। 80 का एवरेज 40 होता है ना, मतलब 30 50/2 40, तो सी क्या है, एस्प्रेसो, और ए और डी में से कोई होगा लाटे और माचा, तो यहाँ लिख दो लाटे या माचा, यहाँ लिख दो माचा या लाटे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फर्दर माचा इज हेवियर देन मोका बट लाइटर देन कैपुचिनो। अच्छा, तो बचे क्या क्या है, 36 और 56 बचा है। तो जो हमारा माचा है वो है
हेवियर देन मोका, किसी से हेवी है, तो क्या वो लाइटेस्ट हो सकता है? नहीं। तो लाटे लाइटेस्ट होगा, और 50 kg वाला माचा होगा, और वो है किससे? लाइटर कैपेचिनो से, और हेवियर है मोका से। ठीक है, तो मोका से हेवियर मतलब ये मोका है, और लाइटर है कैपेचिनो से, ये कैपेचिनो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ बेवरेज इज द हेवीएस्ट? कैपेचिनो। अरे तो कैपेचिनो। व्हाट इज द वेट ऑफ लाटे? लाटे का वेट है 30। हो गया। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 5 बेवरेजेस? एवरेज वेट देखो, हमने टोटल 5 का निकाला था, अब ये बाई 6 कर दो, 212/6, ये आ जाएगा कुछ 42.4। ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ मोका? मोका का क्या वेट है? 36 kgs। हाउ मेनी बेवरेज टाइप्स वे मोर देन 40 kg? मोर देन तो 40 तो नहीं लेंगे, 1 2, तो 2। आई होप आप लोग को ये सेट अच्छा लगा हो। बहुत इजी सेट था, लेकिन जो इसकी थीम थी, ये वेरिएबल्स वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।